वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जजिस को धमकी आमेज खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, यह संजीदा मामला है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जजिस के खतूत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मौसूल होने वाले खतूत में मशकूक पाउडर पर तहकीकात जारी हैं। हुकूमत पूरी जिम्मेदारी से मामले की तहकीकात कराएगी। तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बना था। तसद्दुक जिलानी की मुशावरत और इजाज़त से इंक्वायरी कमीशन नोटिफाई किया। बाद में जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले रखा है। बाल अदालत उज़्मा के कोर्ट में है, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत लिखने की तहकीकात। सीटीडी में मुकदमात के इंदराज के बाद तफ्तीशी हुकाम मुतहरिक आला अदालतों और अतराफ की 15 रोज की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत सैटेलाइट टाउन और रावलपिंडी से भेजे गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। महकमा डाक के अमले को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। अदालती अमले और पोस्टल सर्विसेज के अमले की मोबाइल CDR भी हासिल की जाएगी। सीटीडी लाहौर की टीम भी तहकीकात के लिए रावलपिंडी पहुंच गई। बुशरा बीबी को जहर देने की तस्दीक नहीं कर सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ की गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी का तिबी मुआयना किया, जहर दिए जाने की शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी की तबीयत 2 माह पहले खाने के बाद खराब हुई थी। उन्हें खाना खाने, निगलने और हजम करने में तकलीफ हुई। बुशरा बीबी को फिक्र थी कि खाने में मिर्चें थी। उस वक्त बुशरा बीबी को ऐसे किसी मसले की तस्दीक नहीं हुई। बेहतर होगा कि चेक किया जाए कि कोई संजीदा मसला तो नहीं। अभी तक बुशरा बीबी की तबीयत बेहतर नहीं, वो अब कम खा रही हैं। पहले 2 माह जो तकलीफ हुई उस वक्त इल्म नहीं कि न जाने क्या हुआ। बानी PTI की सेहत भी बेहतर है, लेकिन उन्हें भूख मामूल के मुताबिक नहीं लगती। बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के दौरान जहर देने या वॉशरूम क्लीनर के कतरे मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का PTI रहनुमाओं को जवाब। कहा, बुशरा बीबी को शिकायत थी कि खाने में मिर्चें ज्यादा थीं। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अलग अलग बयानात देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। दोनों मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया था। बानी PTI ने जोर दिया है कि हम अदलिया के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फुल कोर्ट मामला देखेगा। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जिन लोगों ने ये काम किया उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं ताकत है। असद कैसर ने कहा कि ईद के बाद भरपूर तरीके से तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जलसे किए जाएंगे। पहला जलसा पशीन में होगा। शिबली फराज ने कहा कि PTI को पूरे पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में मैंडेट दिया। मैंडेट की हिफाजत के लिए अब हमने जद्दोजहद करनी है। IMF प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास में कहा, उम्मीद है रवा माह IMF से किस्त मिल जाएगी। वज़ीर खजाना वाशिंगटन जा रहे हैं। IMF से नए प्रोग्राम पर बातचीत होगी। कोशिश होगी गरीब पर कम से कम बोझ आए। मजीद कहा, PIA की निजकारी के स्केड्यूल पर मुकम्मल आमद दरामद होगा। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। वजारत खजाना के हवाले से इजलास में कहा, 5 साल में टैक्स को GDP के 15% तक ले जाएंगे। माली खसारे को कम करने के लिए अखराजात में कमी की जाएगी। IMF के साथ स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील खुशाइंद है। हुकूमत IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत करेगी। खसारे का शिकार इदारों की इस्लाहात और निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। हम विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। सिंध बलोचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहिदों की पासदारी करेंगे। इंतखाबात में किसी एक जमात को वाज़ी अक्सरियत नहीं मिली। तमाम जमातें मिलकर अवाम के मसाइल हल करेंगी। कोशिश करेंगे अवाम की आवाज़ बने, मसाइल का हल निकालें। बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालेंगे।
शहीद भुट्टो केस में तारीखी जुर्म हुआ जिसका एतराफ हो रहा है। अदालती निज़ाम में इस्लाहात की तरफ बढ़ना होगा। सूबाई सतह पर किसान कार्ड मुतारिफ कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के मज़ार पर हाजिरी। यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी हाजिरी दी। फातिहा ख्वानी की फूल चढ़ाए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में फौरी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51C या 5D में से एक में ही सजा हो सकती है। जो सेक्शन लगाए गए और सजा सुनाई गई, इससे तो शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक ही कोई नहीं है। बैरिस्टर सलमान सफदर की सजा मुअत्तली की इस्तदा। कहा, रमजान में जब आप काम करते हैं तो ईद से पहले ईदी मिलने का तकाजा होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी सजा मुअत्तल करके क्या करना है, अभी मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। ईद होने ना होने का इसमें कोई मामला नहीं, हमने तमाम प्रोसीजर के साथ चलकर देखना है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। किस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? वो किताब कौन सी है? वकील सलमान सफदर ने कहा वो सीक्रेट है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि हम कह रहे हैं आप नाम बताएं। वकील ने बताया कि सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड मैटर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किताब है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा ये टॉप सीक्रेट है। केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। हुकूमत ने अगर स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। हाफिज नेमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, वालिदैन बच्चों से कहते हैं कोई मोबाइल मांगे तो दे देना, हमारा क्या कसूर है कि डाकुओं को हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। पूरी कौम की राय के खिलाफ इन लोगों को मुसल्लत किया गया। अवाम का काम है अब खामोश ना बैठे। जो भी इन दहशत गर्दों को मैंडेट दे रहे हैं दुनिया और आखिरत में बर्बाद होंगे। वज़ीर आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के गैर फ़ाल होने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। ज़राए FBR के मुताबिक कमेटी साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा की सरबराही में कायम की गई। IMF ने बड़ी टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक़ का मुतालबा किया। कमेटी FBR के निज़ाम के मुकम्मल इतलाक़ में नाकामी की वजूहात तलाश करेगी। कमेटी निज़ाम की नाकामी में FBR अफसरान के किरदार का भी जायजा लेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 68,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 660 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 68,416 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, स्टील और केमिकल समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स के हिस्सों की खरीदारी हुई। माहिरीन कहते हैं कि PIA की निजकारी, महंगाई की शर्राह में कमी और गैर मुल्की सरमायाकारी की खबरें मार्केट में तेजी की वजह बनी। हुकूमत का फोकस मईशत की बहाली पर है। मुल्क है तो हम हैं, मईशत पर सियासत नहीं करनी। कौम की उम्मीद का नाम शहबाज शरीफ है। तवील अरसे बाद सियासी इस्तेहकाम आया, महंगाई में कमी हो रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की विफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं उम्मीद है कि इस महीने IMF से रकम मिल जाएगी। चैलेंजेस से निमटने के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाना होगी। ब्लूमबर्ग ने भी मुआशी बेहतरी से मुतालिक पेशगोई की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीनी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। शीनी मजारी 190 मिलियन पाउंड नैब केस में मुलजिमा नहीं। नैब ने शीनी मजारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने भी 27 मार्च को वजीर आजम को खत लिखकर इतला दे दी थी। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि काबीना के पास और काम बहुत है, आइए ये काम हम कर देते हैं। अदालत ने शीनी मजारी की दरखास्त निपटा दी। दूसरी जानिब PTI रहनुमा आजम सवाती ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की ATC ने दायमी वारंट मंसूख कर दिए। अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी की 22 मुकदमात में 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली गई। बानी PTI शेख रशीद और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस। इस्लामाबाद की अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद, अली नवाज अवान, सदाकत अब्बासी अदालत में पेश हुए। वकील ने कहा
बरियत की दरखास्त पर दलाइल देना चाहते हैं। जज ने कहा कि तमाम दरखास्तें सुनकर फैसला करेंगे। मुल्जमान के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ से मुताल्लिक थाना I9 में मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बानी PTI की 6 बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज कार्डियक सेंटर में एकोकार्डियोग्राम टेस्ट किया गया। रिपोर्ट नॉर्मल। मेडिकल बोर्ड ने साबिक वज़ीर आला का तिब्बी मुआयना किया। परवेज इलाही को पसलियों और कमर में दर्द, मैदे में तकलीफ, कमजोरी, सांस में तंगी की शिकायत है। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल। पसलियों के फ्रैक्चर में भी बेहतरी है। हॉस्पिटल ज़राए ने मजमूई हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। 2 रोज में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, बाहमी इश्तराक जारी रखने पर इत्तेफाक। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। कंट्री डायरेक्टर की मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गुजरांवाला के हल्का NA 81 से लीगी रहनुमा को कामयाब करार दिया था। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज चौधरी की दरखास्त पर फैसला सुनाया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बिलाल एजाज चौधरी 8000 वोटों से कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती पर मुखालिफ उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया। रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर दरखास्त गुजार का 2500 वोट कम कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब सिराजुल हक और लियाकत बलोच को शिकस्त। मुल्क भर से 6000 खवातीन समेत 45,000 कारकुनान ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के 6ठे अमीर बने। मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। हाफिज नईम अमीर जमात इस्लामी कराची के अमीर की हैसियत से जिम्मेदारी निभा रहे थे। हाफिज नईम से पहले मौलाना मदूदी, मियां तुफैल, काजी हुसैन अहमद, मुनव्वर हसन और सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर रह चुके। पाकिस्तान दहशतगर्द TTP के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा। दासू वाक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि ईरानी सदर का दौरा जल्द मुतवक्के है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए कोई मखसूस पॉलिसी नहीं। अफगान मुहाजिरीन की जल्द बाइज्जत वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। इस्लामोफोबिया में इजाफे पर दुनिया भर में तशवीश है। इसराइल की खित्ते में मुहिम जोई खतरनाक, इसे फौरन रोका जाए। कई बार वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक सबके साथ यकसा सुलूक। दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था, भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की मुकम्मल तहकीकात का नतीजा चाहते हैं।